नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुमोनिया क्लासेस पर। मेरा नाम कोमल है और आज मैं आपको महादेवी वर्मा की कविता बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ पढ़ाने जा रही हूँ। ये कविता इनके काव्य संग्रह नीरजा में संकलित कविता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कविता बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। तो इस कविता के बारे में हम इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस कविता में किन किन भावों का समावेश है। ठीक है, और इसका कला पक्ष क्या है, किन किन शिल्पों को महादेवी वर्मा जी ने अपनाया है। तो सबसे पहले बात करें भावों की, तो इसमें जो महादेवी वर्मा ने इस कविता में जिन भावों का रस है वो है विरह भाव, दूसरा शाश्वत प्रेम का भाव और तीसरा एकाकी प्रेम का भाव यानी कि एक तरफा प्रेम। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें शिल्प कला पक्ष की, तो इसमें महादेवी वर्मा जी ने बताया है कि उन्होंने जो रस अपनाया है वो है विरह रस, और शैली जो अपनाई है वो गीतात्मक है, और जो इस कविता की भाषा है वह है शुद्ध भाषा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने किस किस चीज़ों की अभिव्यक्ति की है। ठीक है, किन किन चीज़ों की अभिव्यक्ति की है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो महादेवी वर्मा ने बताया है वो बताया है आत्मा और परमात्मा के रिश्तों को उद्घाटित किया है। यानी कि इस कविता में आप जानेंगे कि आत्मा का परमात्मा के साथ क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, उसके बारे में। दूसरी बात दोस्तों, इसमें आप जानेंगे कि प्रकृति के असीम शक्ति का दर्शन। जब आप ये कविता पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि प्रकृति जो है उसका किस तरीके से, कितने अच्छी तरह से वर्णन किया है, कितनी अच्छी तरह से महादेवी वर्मा जी ने उसका चित्रण किया है। दूसरा, इसमें रहस्यवाद और दर्शनवाद का चित्रण भी आपको मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं महादेवी वर्मा जी की कविताओं में रहस्यवाद, बोधवाद का दर्शन है ना, अद्वैतवाद का दर्शन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा रहस्यवादी थी। दूसरा कि इसमें मैं रूपी आत्मा का चरित्र चित्रण है। मैं यानी कि यहाँ पे जो मैं शब्द है वो है आत्मा से संबंधित, यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ मैं की यानी अपनी, तो यानी कि मैं अपनी आत्मा की बात कर रही हूँ, तो उसका भी चरित्र चित्रण इसमें आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, इसमें जो है अद्वैतवाद का दर्शन। अद्वैतवाद क्या होता है दोस्तों, कि इसमें जो आत्मा है, ठीक है, इसमें जो आत्मा है उसका परमात्मा से संबंध। ठीक है, आत्मा और परमात्मा का एक दूसरे से संबंध, यानी कि वो एक ही है। अद्वैतवाद मानता है कि जो आत्मा और परमात्मा है ये दोनों एक ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो अद्वैतवाद है वो मानता है कि जो आत्मा और परमात्मा है वो एक ही हैं। ठीक है, वो दोनों अलग नहीं है एक दूसरे से, बस इन दोनों के बीच में जो एक दीवार आ रही है वो है शरीर की दीवार, है ना, जो आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देती। बाकी अद्वैतवाद मानता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। उसके बाद दोस्तों, इसमें हमें जो है इस कविता में हमें प्रकृति के नाना रूपों का भी चित्रण दिखाई देता है। जैसे जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि प्रकृति का भी इसमें वर्णन है, प्रलय के रूप में, प्रवाहिनी के रूप में, शलभ के रूप में, जलद के रूप में इत्यादि, है ना। और इसमें जो है अलौकिक भक्ति का दर्शन भी आपको नजर आएगा। वही अलौकिक भक्ति यानी जो प्रेम के रूप में है ना, एक नायिका का अपने नायक के प्रति है, यानी एक प्रेमिका जो अपने प्रेमी के प्रति एक अलौकिक भक्ति रखती है प्रेम का। दूसरा, इसमें स्त्री जीवन की विडंबना का भी चित्रण है, जो कि आप कविता के जो पहला फ्रेज़ है उसी में आप देख लेंगे। और एकाकी प्रेम की अद्वितीय गाथा जो मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रेम व विरह वाचन, इसमें प्रेम भी है, विरह भी है। इसमें आपको विरहिणी का जीवन संघर्ष भी दिखलाई देगा, जब वो बोलती है कि मैं तुमसे दूर हूँ लेकिन अखंड सुहागिनी भी हूँ तुम्हारी में, है ना। तो इस लाइन में आप देख सकते हैं कि वो विरहिणी है जो अपने प्रेमी के बिना रह रही है ना, तो उसका जीवन संघर्ष इसमें आपको दिखाई देगा। नयन भरी अखंड सुहागिनी, है ना, शून्यता और रहस्यवादिता, ये भी आपको उसमें देखने को मिलेगा। अनंत और नाश का सामंजस्य, विरोधी तत्वों की प्रधानता, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपको देखने को मिलेगी। जीवन की अपूर्णता, इसमें जो नायिका है, जो प्रेमिका है ना, उसका जीवन अपने प्रेमी के बिना कितना अधूरा है, तो ये सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। जीवन संगीत की धुन, ये भी इसमें आपको दिखलाई देगी। तो चलिए दोस्तों, हम कविता को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस कविता में आत्मा और परमात्मा के प्रेम का मिलन का वर्णन किया है। इसमें जो मैं शब्द है उसमें आत्मा अपने परमात्मा को उद्देशित करते हुए कहती है कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ,
बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। बीन का मतलब होता है दोस्तों वीणा या बांसुरी, और रागिनी का मतलब होता है संगीत का स्वर या कोई धुन। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी वीणा भी हूँ और तुम्हारे संगीत का स्वर भी हूँ। यानी कि जो वीणा तुम्हारे पास है उसमें से जो संगीत का स्वर निकलता है ना, उसके संगीत के स्वर जो निकल रहा है वो संगीत का स्वर मैं हूँ, जिसे तुमने अपनी एक धुन दी है। ठीक है, यहाँ पे जो आत्मा है वो परमात्मा से कह रही है, या फिर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी से कह रही है। फिर वो कहती हैं, नींद थी मेरी अचल निस्पंदन कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि नींद थी मेरी अचल, यानी कि जो मेरी नींद थी वो गतिहीन थी। निस्पंदन कण कण में, यानी कि ये जो जगत है स्थायी है, जो निस्पंदन है, तो इस जगत में जो मेरी नींद थी वो अचल थी, गतिहीन थी। प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, जब जगत में पहला स्पंदन हुआ तो वह जगत में मेरी प्रथम जागृति थी। मतलब क्या है इसका दोस्तों? मतलब कि मुझे पहली बार तब एहसास हुआ जब पहली बार मैंने जगत में प्रवेश किया, तब प्रथम बार इस जीवन रूपी हृदय में हलचल करने वाली मैं ही हूँ। फिर वो कहती हैं, प्रलय में मेरा पता पदचिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। इस पंक्ति का अर्थ है दोस्तों कि लड़का होना एक तरह से समाज में वरदान माना जाता है, लेकिन लड़की को शाप समझा जाता है। तो वो यहाँ पर कह रही है कवित्री कि एक स्त्री के जीवन की, मतलब यहाँ पे जो है उन्होंने एक स्त्री के जीवन की विडंबना को व्यक्त किया है। वो कहती हैं क्योंकि वो कुल को जन्म भी देती हैं और दूसरी तरफ वो जन्म लेने के कारण दुत्कारी भी जाती हैं, इसलिए कवित्री कहती हैं कि मैं उस जीवन को चलाने वाली भी हूँ और उस जीवन से निकली हुई मधुर तान भी मैं ही हूँ, है ना। वो कहती है कि मैं कुल को चलाती हूँ, लेकिन कुलहीन बोलकर मुझे अपमानित भी किया जाता है यहाँ पर। वो कहती है कि ये जीवन मेरा प्रलय ही रहा, जो कि एक श्राप बनकर रह गया। और वो यहाँ पे कह रही है कि मैं कुल भी हूँ और कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। कुल का मतलब होता है दोस्तों किनारा, और प्रवाहिनी का मतलब होता है नदी या धारा। तो वो कहती है कि मैं किनारा भी हूँ और मैं नदी भी हूँ, लेकिन जिस तरह किनारे के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार नदी के बिना किनारे का भी कोई अस्तित्व नहीं। तो यानी कि जो किनारा और नदी है दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक स्त्री किसी कुल को जन्म देती है ना, अगर स्त्री ना हो तो कोई कुल ही ना हो, है ना, क्योंकि वही तो वंश परंपरा को आगे बढ़ाती है ना। तो उसी तरीके से जिस तरह से कुल के लिए स्त्री ज़रूरी है, उसी तरह से स्त्री के लिए कुल भी ज़रूरी है। तो वही बात उन्होंने जो है इस पंक्ति में स्पष्ट की है। फिर दोस्तों वो कहती हैं, नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूँ। यहाँ पे त्रसित है, ठीक है, यहाँ पे त्रसित होगा। तो कहती हैं कि नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूँ। यहाँ पे चातक का मतलब होता है पक्षी और त्रसित का मतलब होता है प्यासा। यानी कि वो कहती है कि नयन और जलद का मतलब होता है बादल। तो वो कह रही है जिसके आँखों में एक बादल है, मैं वही प्यासा पक्षी हूँ, यानी कि मैं वही प्यासी पक्षी हूँ। वो कहती है कि मैं वह चातक हूँ जिसके चक्षु या नयनों में बादल विद्यमान रहते हैं, या जलद ज्ञान धारण करने की क्षमता होती है, जिसके हृदय में कोई प्रेम, दया, सहानुभूति नहीं होती, वह दीपक भी मैं ही हूँ। दूसरी लाइन में वो कहती हैं दोस्तों कि शलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। शलभ का मतलब होता है वह छोटा सा पाँव वाला कीड़ा जो आग की लपटों के चारों ओर घूमता रहता है, ठीक है। और निठुर का मतलब होता है निष्ठुर, जिसके मन में, जिसके हृदय में कोई दया नहीं होती, कोई प्रेम नहीं होती, किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती। तो यहाँ पे कवित्री कह रही है कि मैं वो शलभ हूँ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ, यानी कि मेरे प्राण में जो है शलभ जैसा साहस है और मैं उस निठुर दीपक के समान हूँ जिसके हृदय में कोई प्रेम, कोई दया नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं होती। तो मैं वही दीपक हूँ। फिर वो कहती हैं कि फूल को उर में, उर यानी हृदय, उर में छिपाए विकल, विकल का मतलब व्याकुल या बेचैन। तो फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ। तो वो कहती हैं जिस तरह भौरे के मन में फूल के लिए कोई दया नहीं होती, किंतु वह निष्ठुर होकर उसे सूंघता है,
तो मैं वह बेचैन व्याकुल बुलबुल हूँ जो अपने हृदय में फूल के प्रति प्रेम को छिपाए हुए हैं। यानी कि मैं वो व्याकुल बुलबुल हूँ जो अपने हृदय में फूल के प्रति एक प्रेम को छिपाए हुए हैं। वो कहती है कि एक होकर दूर तन से चाह वह चल हूँ। तो यहाँ पे जो है विरहणी के संघर्ष की बात की जा रही है। यानी कि यहाँ पे जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी से दूर है। वो कहती है यहाँ पे प्रेमिका कि मैं अपने प्रेमी से दूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी छाया बनकर निरंतर तुम्हारे साथ चल रही हूँ। हम दोनों एक हैं, भले ही मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन मेरी जो छाया है, जो प्रति छाया है, वो निरंतर तुम्हारे साथ चल रही है ना। यानी कि जो कवियत्री है वो अपने परमात्मा रूपी प्रेम से कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ चलने वाली निरंतर तुम्हारी परछाई हूँ जो कभी साथ नहीं छोड़ती। मैं तुमसे भले ही दूर हूँ, यहाँ पे वो कह रही है ना कि दूर तुमसे हूँ लेकिन अखंड सुहागिनी भी हूँ। तो वो कह रही है कि मैं भले ही तुमसे दूर हूँ लेकिन तुम्हारी अखंड सुहागिनी सौभाग्यवती भी हूँ। आत्मा और परमात्मा के एक दूसरे से दूर रहकर जिस तरह वो एक दूसरे के प्रति पूरे रहते हैं, उसी तरह से मैं भी तुमसे पूरी हूँ। तो ये बात जो यहाँ पे कवियत्री ने स्पष्ट की है। फिर वो कहती हैं तीसरी लाइन में कि आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के। पावड़े यानी कि पावदान होता है कोई, है ना, पाँव पोंछने वाला कोई पवित्र, मतलब कोई पवित्र सी कोई चीज़ होती है, उसको कहते हैं पावड़े। ठीक है। तो कहती है आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के। तो इन पंक्तियों में कवियत्री ने प्रकृति के माध्यम से आत्मा में निहित शक्ति का रहस्य उद्घाटन किया है, जिसमें वह कहती हैं कि मैं एक आग हूँ, जैसे हिमजल से शीतल जल की बूंदें गिरती हैं, वैसे ही मेरे अंग रूपी आग से भी हिम रूपी जल बिंदु धुल जाते हैं। मैं शून्य हूँ, फिर भी अपने प्रियतम का हर वक्त इंतज़ार कर रही हूँ। आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कवियत्री ने यहाँ पर की है। वो अपने प्रियतम के आने के रास्ते में पलकें बिछाए हुई बैठी हैं। वो कह रही हैं तीसरी लाइन में कि पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में। यानी कि मैं वो खुशी हूँ, वो रत्न हूँ, महत्वपूर्ण रत्न जो एक कठिन परिस्थितियों में पली बड़ी है। प्रस्तर का मतलब होता है दोस्तों पत्थर, कठिन यानी मुश्किल। यानी कि वो यहाँ पे कह रही है कि मैं वो रत्न हूँ, वो खुशी हूँ, वो पुलक हूँ जो कठिन परिस्थितियों में पली बढ़ी है। अर्थात वह प्रतीक्षा कर रही हैं और कहती हैं कि मैं वह रत्न हूँ जो कठिन पत्थर में पली बढ़ी है। अर्थात एक मूल्यवान रत्न होकर भी अत्यंत कठिनाई भरी परिस्थितियों में अपनी ज़िंदगी उन्होंने कैसे बिताई है, वो ये बात यहाँ पे स्पष्ट कर रही हैं। फिर वो कहती हैं कि मैं वही प्रतिबिंब हूँ जो आधार के उर में नील घन भी हूँ, सुनहली दामिनी भी हूँ। सुनहली मतलब सोने रंग वाला, दामिनी मतलब बिजली, प्रतिबिंब मतलब छाया। तो वो कहती हैं कि वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में नील घन भी हूँ, सुनहली दामिनी भी हूँ। यानी कि वो कह रही है, वो स्पष्ट कर रही है कि मैं वही प्रतिबिंब हूँ जो प्रियतम के हृदय में बसा हुआ है। मैं आकाश का वह नीलघन अर्थात नीले बादल भी हूँ और उस वक्त गर्जना करने वाली दामिनी भी हूँ जिसे बिजली कहा जाता है। वह बिजली मैं ही हूँ, मुझ में ही सारा संसार समाया हुआ है और मैं उस संसार में समाई हुई हूँ। यहाँ पे संसार का तात्पर्य दोस्तों परमात्मा से है। ठीक है। फिर वो कहती हैं दोस्तों नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी। यानी कि वो कह रही हैं कि मैं नाश भी हूँ और मैं अनंत भी हूँ जिसका कोई अंत नहीं। मैं अनंत का विकास भी करती हूँ। वो कहती हैं त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी। यानी कि मैं त्याग करने वाली भी हूँ और अंधेरे को ग्रहण करने वाली भी हूँ। यानी कि क्या कह रही है कवित्री यहाँ पर? कवित्री कहती है कि मैं नाश भी हूँ और अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो ऐसा विकास का क्रम भी मैं ही हूँ, जो समस्त सुखों का त्याग करता है। वह त्याग का बीन भी मैं ही हूँ और जो चरम असत्य लथपथ होकर पाप करता है, अंधेरा भरा जीवन अपनाता है, वह अंधेरा पाप मैं ही हूँ। फिर वो कहती हैं कि तार भी, आघात भी, झंकार की गति भी, पात्र भी, मधुर विस्मृत भी हूँ। यानी वो कह रही हैं कि मैं तार भी हूँ, अर्थात यहाँ से वहाँ तक संदेश देने वाला तार भी मैं ही हूँ। तार का मतलब यहाँ पे दोस्तों संदेश से है, जो यहाँ से लेके वहाँ तक
जो यहाँ से लेके वहाँ तक संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। फिर वो कहती है कि मैं पात्र भी हूँ जो भोजन परोसने के काम आता है। कहती है कि मैं मधु भी हूँ जो पीने वालों के काम में भी आता है। और वो कहती है कि मधुप भी हूँ जो मधुर विस्मत भी हूँ। तो कहती है कि मैं वो मधुप भी हूँ, वो भ्रमण भी हूँ जो अपनी स्मृति में एक मधुर विस्मत भी लिए हुए है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि वो कहती हैं कि चोट करने वाला आघात ध्वनि की गति भी मैं ही हूँ। मैं वह पात्र भी हूँ जिसमें भोजन परोसा जाता है। वहाँ मधु भी है जो खाने में स्वाद भर देता है। और उस मधु को पीने वाला भ्रमण भी मैं ही हूँ जो अपने अपने दुखों को भूल जाने की विस्मृति यानी मधुर स्मरण भी मैं ही हूँ। मैं वह अधर हूँ। फिर वो कहती है कि यहाँ पे मैं अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। अधर मतलब ओष्ठ, यानी कि मैं ओष्ठ भी हूँ और उस ओष्ठ की मैं स्मित यानी मुस्कुराहटों वाली चांदनी भी हूँ, यानी मुस्कुराहटों वाला एक दीप या प्रकाश भी मैं ही हूँ। वो यहाँ पर ये बात कह रही हैं कि मैं वह अधर हूँ जो सबसे मीठा है और उसे कोई भी पाना नहीं चाहता। और मैं ही वह मंद मंद मुस्कान से निकली हुई चांदनी हूँ जिसे हर कोई पाने के लिए ललायित रहता है। यह कविता का तात्पर्य है दोस्तों सुख और दुख से। सुख हर किसी को चाहिए किंतु दुख कोई भी जीना नहीं चाहता। इस संसार के कण कण में मैं ही यानी आत्मा विद्यमान है। उस आत्मा का सबसे आधार यही परमात्मा रूपी संसार है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कविता बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो दोबारा से महादेवी वर्मा की ही लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए इस क्लास को हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।